हिंद एवरीवन, आज के इस वीडियो में इंडियन आर्मी के पेपर में पूछे गए 30 महत्वपूर्ण जीके जीएस का प्रश्न जानेंगे। ये 30 के 30 प्रश्न 2014 से लेकर 2019 के बीच में इंडियन आर्मी जीडी और ट्रेडमैन में पूछे गए हैं। कभी जीडी में पूछे जाते थे, कभी ट्रेडमैन में पूछे जाते थे, वही सारा प्रश्न है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बात क्लियर बता दे रहा हूँ। 30 प्रश्न में से अगर आप 25 से अधिक प्रश्न सही कर दे रहे हो ना, तो आपको फौज में भर्ती होने से कोई नहीं रोक सकता है। और आज का लेवल थोड़ा हार्ड रहने वाला है, इसलिए सोच समझ कर जवाब देना। जितने लोग भी कमेंट करते हो, मैं सभी लोगों के कमेंट को पढ़ता हूं, बस रिप्लाई नहीं कर पाता हूं। किसी किसी भाई को रिप्लाई कर पाता हूं और किसी किसी भाई को रिप्लाई नहीं कर पाता हूं, क्योंकि मैं भी तैयारी में लगा हुआ हूं। जिस तरह आप लोग तैयारी कर रहे हो ना, उसी तरह से मैं भी तैयारी कर रहा हूं। आप लोगों को पेन और कॉपी लेकर बैठ जाना है। जो प्रश्न नहीं आता होगा उसको अपने कॉपी में लिख लेना है, और जो आता होगा उसको दोहरा लेना। सबसे पहला नंबर आप लोगों को प्रश्न पर ध्यान देना है। सबसे ज्यादा लोग यही गलती करते हैं ना, ध्यान से प्रश्न को पढ़ते नहीं है, मतलब सारा का सारा ऑप्शन सही लगेगा। आप जिस पर भी ट्रिक मारोगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि भाई मैं तो सही मार कर आया हूं, लेकिन जिस दिन रिजल्ट निकलेगा उस दिन पता चलेगा यार मैं तो गलत मार दिया था, मेरा तो लिस्ट में नाम आया ही नहीं। इसलिए आप लोगों को प्रश्न पर ध्यान देना है, बहुत ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है ना। आ जाएगा। देखो, कुछ भाई लोग बोलते हैं भाई मैं 30 में से 20 प्रश्न सही किया हूं, कुछ लोग बोलते हैं मैं 30 में से 25 प्रश्न सही किया हूं, कुछ लोग बोलते हैं मैं 30 में से 15 प्रश्न सही किया हूं। तो सभी लोगों का कमेंट पढ़ता हूं। एक दो लोग उसी में ऐसा कमेंट करते हैं कि नीलेश भाई आप जो प्रश्न बताते हो उसके नीचे उसका आंसर लिख दिया करो। भाई अगर यहाँ पर मैं आंसर लिखूंगा ना, तो आपका ध्यान यहीं पर जाएगा, फिर आपका रिवीजन अच्छे से नहीं हो पाएगा, आपके दिमाग में ये प्रश्न नहीं सेट हो पाएगा। देखो, अगर इस तरह से मैं बताऊंगा, यहाँ पर कोई आंसर नहीं रहेगा। अगर आपके मन में इस प्रश्न लेकर थोड़ा सा भी डाउट आएगा ना, तो आप गूगल पर सर्च मारोगे या अपने बुक में देखोगे, तो वहां से आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। जिस प्रश्न को आप 2 से 3 बार डिस्कस करोगे, वो तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। वो कहीं भी किसी भी भर्ती में, मतलब किसी भी पेपर में पूछा जाएगा ना, तो कभी भी आपसे गलती नहीं होगा। इसलिए मैं यहाँ पर आंसर नहीं लिखूंगा। और एक भाई कमेंट किया था, नीलेश भाई आप बहुत स्पीड में बोलते हो, आप थोड़ा स्लो बोला करो। तो देखो यार, मेरा बचपन से यही आदत है, मैं हमेशा इसी तरह से बोलता हूं। फिर भी कोशिश करूंगा आप लोगों को थोड़ा सरल से समझा सकूं, ठीक है ना। देखो, सामान्य ज्ञान का सबसे पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब अंगीकार स्वीकृत किया गया। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949, 31 दिसंबर 1949। इसका राइट आंसर 26 नवंबर 1949 होगा। 26 नवंबर 1949 इज राइट आंसर। कुछ लोग इस पर ट्रिक मार दिए होंगे 26 जनवरी 1950 को, उनको लगा होगा कि मैं पूछ रहा हूं कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया, लेकिन प्रश्न में वो तो नहीं बोला गया है। प्रश्न में बोला गया कि भारतीय संविधान कब अंगीकार स्वीकृत किया गया। स्वीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को, और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, ठीक है ना। मैं आप लोगों को शुरू में ही बोल दिया हूं, प्रश्न पर ध्यान देना है। दूसरा प्रश्न है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 8, 9, 10, 11। इसका राइट आंसर 8 होगा। 8 इज राइट आंसर। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। कौन कौन से ग्रह हैं, ये भी आप लोग को याद कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 356, 395, 404। इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर 395 होगा। 395 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, मौलिक अधिकार। देखो, यहाँ टाइप करने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ रहेगा मौलिक अधिकार। अगर आप अपने कॉपी में लिख रहे हो तो यहाँ मौलिक अधिकार लिख लेना। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। ये मैं कम्युनिटी में भी डाला था, तो कुछ लोग इसका आंसर गलत बताए थे। आपके सामने 4 ऑप्शन है, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। इसका राइट आंसर भाग 3 होगा। भाग 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और पुच्छतल तारा। इसका राइट आंसर ग्रह होगा। ग्रह इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 5, 6, 7, 8 है। इसका राइट आंसर 8 होगा। 8 इज राइट आंसर। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। आपके सामने 4 ऑप्शन है, शिक्षा, पशुपालन, कृषि, व्यवसाय। इसका राइट आंसर पशुपालन होगा। पशुपालन इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट प्रश्न है, रूस की मुद्रा क्या है। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो, रूस की मुद्रा पूछ दिया है, कभी कभी बांग्लादेश का मुद्रा पूछ देता है। मुद्रा से एक प्रश्न जरूर पूछता है,
इसलिए आप लोग कई देशों के मुद्रा को याद कर लेना। आपके सामने 4 ऑप्शन है, टका, रुपया, एन, रूबल। इसका राइट आंसर रूबल होगा, रूबल इज राइट आंसर। प्रश्न है, हजारों जिलों की भूमि किस देश को कहा जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, थाईलैंड, फिनलैंड, ग्रीनलैंड, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर फिनलैंड होगा, फिनलैंड इज राइट आंसर। हजारों जिलों की भूमि किस देश को कहा जाता है? फिनलैंड को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? देखो ऐसा प्रश्न भी पूछा जाता है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, और भी बहुत सारा ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। वो पूरा का पूरा इकट्ठा करके मैं आप लोगों को बता दूंगा। अभी मुझे टाइम नहीं मिल पाता है ना, नहीं तो एक दिन में कम से कम 3 से 4 क्लास लाता, वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट वाला प्रश्न लाता। अभी मुझे भी तैयारी करना है, मैं भी पढ़ाई करता हूं, किसी तरह से टाइम निकाल कर आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वाला प्रश्न लेकर आता हूं। मैं आप लोगों को ये पूरा पीडीएफ दे दूंगा कि किसका आविष्कार किसने किया, ठीक है ना। देखो आपके सामने 4 ऑप्शंस है, ग्राहम बेल, जेएल बेयर्ड, एडिसन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ग्राहम बेल होगा, ग्राहम बेल इज राइट आंसर। टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में सबसे छोटा संविधान किस देश का है? आपके सामने 4 ऑप्शंस है, भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर अमेरिका होगा, अमेरिका इज राइट आंसर। पूरे विश्व में सबसे छोटा संविधान किस देश का है? अमेरिका का है। ये ऐसा प्रश्न है, अगर आप लोग एक बार देख लोगे ना तो कहीं भी आएगा तो ट्रिक मार दोगे, कंफ्यूजन में पड़ने वाली बात ही नहीं रहेगी। सबसे गहरा महासागर कौन सा है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आपके सामने 4 ऑप्शंस है, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, ग्रीनलैंड, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर प्रशांत महासागर होगा, प्रशांत महासागर इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट प्रश्न है, भोर का तारा, सांझ का तारा, चमकीला ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? ग्रह से भी एक प्रश्न बनता है, हर साल ग्रह से एक प्रश्न पूछे जाते हैं। वीनस, और दूसरा है अर्थ, तीसरा है मार्स, और चौथा है जुपिटर। इसका राइट आंसर वीनस होगा, वीनस इज राइट आंसर। भोर का तारा, सांझ का तारा, चमकीला ग्रह किसको कहते हैं? वीनस को कहते हैं। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में जनगणना कब होती है? पहला ऑप्शन है प्रतिवर्ष, दूसरा है हर 5वें वर्ष, तीसरा है हर 10 वर्ष, चौथा है हर तीसरे वर्ष। इसका राइट आंसर हर 10 वर्ष होगा, 10 वर्ष इज राइट आंसर। ये प्रश्न भूलने वाले नहीं है मेरे भाई, अब कहीं भी पूछेगा, कभी भी पूछेगा भारत में जनगणना कब होता है, तो हर 10 वर्ष बाद भारत में जनगणना होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश को भारत के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, मतलब कब प्राप्त हुआ? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 21 जनवरी 1971, 25 जनवरी 1971, 21 जून 1971 और 25 जून 1971। इसका राइट आंसर 25 जनवरी 1971 होगा, 25 जनवरी 1971 इज राइट आंसर। अभी सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। इन 15 प्रश्नों में से कितना प्रश्न सही हुआ है आप लोग गिनती करके रखे रहना। सामान्य विज्ञान के 15 प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, बिजली के तारों में लगी आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, पायरीन, अग्निशामक, झाग अग्निशामक, जल अग्निशामक, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर पायरीन अग्निशामक होगा, पायरीन अग्निशामक इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूटन के गति का तीसरा नियम। आपके सामने 4 ऑप्शन है, तिरंगबाजी, आंतरिक यान, पतंगबाजी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर पतंगबाजी होगा, पतंगबाजी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, जनसंख्या से संबंधी अध्ययन को क्या कहते हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन है, डेमोग्राफी, डर, मेट्रोलॉजी, और तीसरा है जूलॉजी, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर नेक्स्ट प्रश्न है, जनसंख्या से संबंधी अध्ययन को क्या कहते हैं? देखो ये प्रश्न थोड़ा आप लोगों को हार्ड लग रहा होगा, लेकिन ये प्रश्न पूछेगा है, जो हार्ड लग रहा है उसको अपने कॉपी में लिख लेना है और उसको याद कर लेना है। जब ये दूसरा बार देखोगे ना तो यही आसान लगने लगेगा, इजी लगने लगेगा। भाई प्रश्न तो सब हार्ड रहते हैं, लेकिन जो हम लोग को याद हो जाता है ना वो हम लोग को आसान लगने लगता है, और जो याद नहीं होता है, जिसको हम लोग कभी देखे नहीं रहते हैं, तो उसी को हम लोग हार्ड बोलते हैं। इसलिए जो भी हार्ड लग रहा है उसको एक बार अच्छे से कॉपी में लिख लेना है। बस आप लोग लिख लोगे ना तो ये याद हो जाएगा, कोई 4 लाइन 5 लाइन नहीं याद करना है, ठीक है ना। तो ऐसा प्रश्न देकर आप लोग घबराना नहीं। आपके सामने 4 ऑप्शन है, डेमोग्राफी, डर, मेट्रोलॉजी, जूलॉजी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर डेमोग्राफी होगा, डेमोग्राफी इज राइट। प्रश्न है, D2O का अणु भार क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, 18, 60, 20, 98। इसका राइट आंसर 20 होगा, 20 इज राइट आंसर।
नेक्स्ट प्रश्न है, दूध से क्रीम का अलग होना क्या कहलाता है? आपके सामने चार ऑप्शन है। देखो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके सामने चार ऑप्शन है, अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर अपकेंद्रीय बल होगा। दूध से क्रीम का अलग होना क्या कहलाता है? अपकेंद्रीय बल कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर के राज्य में टोडरमल था, मतलब अकबर के राज्य में टोडरमल क्या था? आपके सामने चार ऑप्शन है, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री, वित्त मंत्री। इसका राइट आंसर वित्त मंत्री होगा। वित्त मंत्री इज राइट आंसर। ये प्रश्न अब आप लोगों को कभी भूलेगा, अकबर के राज्य में टोडरमल क्या था? वित्त मंत्री था। एक बार देख लियो, बस याद हो गया। अब दूसरा बार ये कहीं भी देखने को मिलेगा तो यही प्रश्न आपको बहुत इजी लगने लगेगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है, आकाशीय पिंडों का वेग ज्ञात करने में सहायक है। आपके सामने चार ऑप्शन है, डॉपलर प्रभाव, रमन प्रभाव, कैपलर प्रभाव, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर कैपलर प्रभाव होगा। कैपलर प्रभाव इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने ध्वनि के वेग को ज्ञात किया था? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके सामने चार ऑप्शन है, न्यूटन, डाल्टन, कापरनिकस, आइंस्टीन। इसका राइट आंसर न्यूटन होगा। न्यूटन इज राइट आंसर। सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने ध्वनि के वेग को ज्ञात किया था? न्यूटन ने ज्ञात किया था, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, पक्षियों को किस वर्ग में रखा गया है? आपके सामने चार ऑप्शन है, आर्थ्रोपोडा, स्तनधारी, एविज, मोलस्का। इसका राइट आंसर एविज होगा। एविज इज राइट आंसर। पक्षियों को किस वर्ग में रखा गया है? एविज में रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत बार पूछा गया है और इसको लेकर तो मैं खुद कंफ्यूजन में पड़ जाता हूं। मतलब कभी कभी याद रहता है, कभी कभी भूल जाता है, तो आप लोग को इसको रट्टा मार लेना है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, वास्तविक होता है, आभासी होता है, पतल पर बनता है, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आभासी होता है होगा। आभासी होता है इज राइट आंसर। प्रश्न है, किसके जलने से सबसे अधिक वायु प्रदूषण होता है? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके सामने चार ऑप्शन है, कोयला, सीएनजी, एलपीजी, हाइड्रोजन। इसका राइट आंसर कोयला होगा। कोयला इज राइट आंसर। अब आप लोग को ऐसा प्रश्न कहीं भी कभी भी देखने को मिल जाएगा, किसके जलने से सबसे अधिक वायु प्रदूषण होता है, तो बिना सोचे समझे कोयला पर ट्रिक मार दोगे, क्योंकि ये हाईलाइटेड प्रश्न है और बहुत आसानी से ऐसे प्रश्न याद हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अमीबा है। अमीबा क्या है? द्विकोशिकीय, यूकेरियोटिक, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय। इसका राइट आंसर एक कोशिकीय होगा। एक कोशिकीय इज राइट आंसर। प्रश्न है, हमारे शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये 2019 में भी पूछा गया था। आपके सामने चार ऑप्शन है। देखो फारेनहाइट में यहाँ पर नहीं दिया है, ठीक है ना, यहाँ पर केल्विन में दिया है। कभी कभी फारेनहाइट में दे देता है, कभी कभी केल्विन में दे देता है। आपके सामने चार ऑप्शन है, 310 केल्विन, 210 केल्विन, 410 केल्विन, 340 केल्विन। इसका राइट आंसर 310 केल्विन होगा। 310 केल्विन इज राइट आंसर। हमारे शरीर में सामान्य तापमान कितना होता है? 310 केल्विन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष कौन थे? आपके सामने चार ऑप्शन है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो पहला ऑप्शन है खासाबा दादा साहेब जादव, दूसरा है कर्णम मलेश्वरी, तीसरा है एल ली मैरीकॉम, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर खासाबा दादा साहेब जादव होगा। अब सबसे लास्ट वाला प्रश्न है, 30वां नंबर, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, पेप्सिन, टाइलिन, रेनिन, ट्रिप्सिन। इसका राइट आंसर टाइलिन होगा। टाइलिन इज राइट आंसर। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है और इस प्रश्न का उत्तर बहुत सारे लोगों को पता होगा, क्योंकि ये भी बहुत हाईलाइटेड प्रश्न है। अभी आप लोगों के 30 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। अब इन 30 प्रश्नों में से कितना प्रश्न सही किए हो, ईमानदारी पूर्वक से कमेंट में बता देना मेरे भाई। और देखो मैं आप लोगों के लिए अभी बहुत कुछ सोचता हूं, लेकिन कर नहीं पाता हूं, क्योंकि मैं भी तैयारी करते रहता हूं, मैं भी पढ़ाई करते रहता हूं। तो जितना टाइम मिलता है ना, उतना टाइम मैं पीडीएफ बनाने में लेता हूं, अच्छा अच्छा प्रश्न खोजने में लेता हूं। अभी देखो विटामिन से रिलेटेड आपको जो भी डाउट है ना, वो पूरा का पूरा डाउट एक ही वीडियो में क्लियर कर दूंगा, क्योंकि पूरा का पूरा मटेरियल इकट्ठा हो चुका है। उस वीडियो से आप लोगों को काफी ज्यादा मदद मिलेगा। और मेरा एक बात अपने कॉपी में लिख लेना, विटामिन से एक प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे और वो एक प्रश्न 2 नंबर के रहेंगे। और इंडियन आर्मी के पेपर में 10 नंबर से 20 नंबर से बाहर नहीं छटते हैं सब, 2 नंबर से 4 नंबर से बाहर छटते हैं सब। तो विटामिन वाले वीडियो का इंतजार करना, ठीक है ना, क्योंकि वो ऐसे में बताने वाला हूं, आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है ना। आप लोग खुद कमेंट में बताओगे भाई बढ़िया बताए हो। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी मैं सोच रहा था मैथ का क्लास आप लोगों का कराने के लिए, तो मैथ वाला तो अभी हो नहीं पा रहा है। अभी तो मैं खुद तैयारी में लगा हुआ हूं भाई। अब देखते हैं, जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। आप लोगों को भी तैयारी में लगे रहना है, फालतू का अपना दिमाग इधर उधर नहीं लगाना है। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।